आप सभी का स्वागत है रविजॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम एक ऐसे गौपालक से मिलेंगे जिन्होंने अपने फार्म पर 400 देसी गाय रखी हुई हैं और उनसे जानेंगे देसी गौ माता के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। जी, सामने से जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, एक बार उन्हें आप अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम नरेश कुमार, हमारा राम सिंह डेयरी फार्म के नाम से त्रावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा में 400 गाय के करीब हम पाल रहे हैं और पिछले 30 साल से हम गाय पालन में ही लगे हुए हैं। तो भाई जी, जैसे कि मैं आपके फार्म में देख रहा हूँ, सभी जो है देसी गाय हैं जी, चाहे वो मैं साहिवाल देख रहा हूँ, यहाँ पर गिर की भी बछड़ियाँ दिख रही हैं, उधर थार पारकर भी है। तो ये देसी गाय को जैसे कि लोगों का एक मिथ है कि थोड़ा दूध देती है, कम टाइम देती है, कूद पान ज़्यादा करती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इतनी सारी गाय आपने रखी हुई हैं, इन्हें आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? ये हमारा पिछले जो 30 सालों का गाय पालन का अनुभव है ना जी, उसके अनुभव से ही हम इस गाय पे पहुंचे हैं। पहले हमने 30 लीटर का गाय भी रखा, क्रॉस ब्रीड जो शंकर गाय जिसको बोलते थे जी। उसको बीमारियां ज़्यादा आना और उनकी दूध की क्वालिटी का ख़राब होना और साथ साथ क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग, मौसम चेंज हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है जी, इसके सिवाय अब हमारे को विकल्प ही नहीं बचा है कि हम अगर हम ये गाय भी नहीं पाल सकेंगे तो भविष्य में हम दूध का नाम ही लेना छोड़ देंगे। दूध तो वैसे ही अब भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा लोगों को जी। यही गाय भविष्य है। इसका गौमूत्र, गोबर जैविक खेती के लिए काफ़ी अब प्रसारित हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये गायें कम खर्चे में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम मिल्किंग अगर लगाएं, सबसे कम इस गाय की पड़ती है और चारा खाकर भी 8 लीटर दूध जो दे देती है अच्छी क्वालिटी का। ये इसकी सबसे बड़ी जो हम कहेंगे कि इसकी पूंजी है हमारी है। किसान साथियों, बिग हार्ट है भारत का नंबर 1 किसान ऐप, जहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100% जेन्युइन चीज़ इस पोर्टल पे आपको जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि अपनी फसल के लिए बीज आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अपनी फसलों में लगने वाले कीटनाशकों को ख़त्म करने के लिए आप कीटनाशक दवाएं खरीद सकते हैं। फसल की ग्रोथ के लिए ग्रोथ न्यूट्रिशन भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ख़रीद सकते हैं आप यहाँ से कृषि में आने वाले यंत्रों को भी, जैसे कि पावर वीडर, अर्थ होगर और आपका ब्रश कटर और बहुत सारे जो है छोटे इम्प्लीमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। और डेयरी करने वाले हमारे जो किसान भाई हैं वो यहाँ से खरीद सकते हैं डेयरी से रिलेटेड बहुत सारे डेयरी इम्प्लीमेंट और लाभ उठा सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ी और जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ से सामान आपके घर तक पहुँचाया जाता है। साथियों, आप अपनी फसल की यहाँ से बुआई से कटाई तक की पूरी जानकारी ले सकते हैं और मौसम पूर्व अनुमान आप जान सकते हैं कि अब मौसम कैसा रहने वाला है। एक मिस कॉल दिए हुए नंबर पर आप करके यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो साथियों, देर किस बात की है, फ़ौरन करो ऑर्डर और उठाओ बिग हार्ट से ये लाभ। अभी अगर बात करें भाई साहब कि हमारे फार्म में जो है कुल टोटल जो एनिमल हैं, जो गाय माता हैं, ये कितनी हैं? अब टोटल 400 के करीब हमारे पास देसी गायें हैं जी। इसमें साहिवाल 300 हैं, थार पारकर 10-15 थार पारकर, कुछ गिर हैं, कुछ अट्ठी भी मिक्स भी हैं। लेकिन साहिवाल ही सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कामयाब हुई है। 10-12 सालों से तो अब हम धीरे धीरे साहिवाल पे जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर भारत में गर्मी सर्दी दोनों में हर साल बच्चा देती है। इसका ड्राई पीरियड 2 महीने ही है बस। हाँ, बरस व्यावड़ है। और इसकी बछिया 1.5 साल में प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब 2.5 साल की ये तैयार हो जाती है गाय। और सूखा खा के थोड़ा खाने की भी इसमें कैपेसिटी है, ज़्यादा ऊंचा साइज नहीं है। थोड़ा किसान छोटा कॉम्पैक्ट साइज में बिल्कुल आए, थोड़ा खाती है, थोड़ा गोबर करती है, इसको नहलाना नहीं पड़ता। गर्मी में पंखे
अगर ना भी हो, बिजली पानी ना भी हो, तो भी ये सूखे मौसम में पेड़ के नीचे बैठ के भी दूध दे देगी। ज़्यादा शेड की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि डेयरी में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, फिर वो बेचारे उनकी किस्तें निकालने में रह जाते हैं। जी। अभी जैसे अगर हम बात करें साहिवाल गाय की, तो आपके फार्म में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कितने दूध तक है? आजकल तो हमारे यहाँ 15-16 लीटर ही पे जा रही हैं अच्छी गायें, लेकिन जो फरवरी से मार्च अप्रैल के 3-4 महीने हैं, उसमें 23 लीटर हमारे पास सबसे अच्छी गायें जो है। कौन सी है सर, जरा दिखाने की कोशिश करें। अब वो ड्राई हो चुकी है, अब तो वो प्रेग्नेंट भी है, मतलब दूध से। ये गाय है। अच्छा जी, इसने सबसे ज़्यादा दूध दिया है, और ये छठी बार में अब बच्चा दे रही दिया है इसने। अच्छा, छठी बार अब के बच्चा देगी? हाँ जी, हाँ जी। अब अगर हम बात करें इनके खाने पीने की, बहुत से आदमी ये जानना चाहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा दाना चारा इन्हें दिया जाता है। एक आदर्श पशु और एक आदर्श पशुपालक को गौ माता के बारे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और उसकी फीडिंग का क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो जो हरा चारा है ना, वो उसके उत्पादन में ही किसानों को, भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा। तरह तरह के, जैसे आजकल गर्मी है, ज्वार, मक्का, बाजरा मिक्स करके या अलग अलग उन्नत नस्ल के बीज बोएं, क्योंकि कई कंपनियां अच्छी आ चुकी हैं जो चारे के बीज भी अच्छे बना रही हैं। कुछ हमारे देसी पुरानी वैरायटियां हैं, वो भी लगाएं, क्योंकि 30 किलो हरा चारा इस गाय के लिए सबसे 8 किलो दूध के लिए बहुत है, और 1 या 2 किलो भूसा, क्योंकि सूखा चारा बहुत इस साल बारिश की वजह से कम पैदा हुआ, रेट भी ज़्यादा हो गए, भूसे के कारण किसानों को पशु बेचने भी पड़ रहे हैं जी। तो अगर वो हरा चारे पे रहेंगे तो 12 महीने हम गाय को इसको खर्चा इसका आधा कर सकते हैं, क्योंकि खड़े चोकर नकली मिलावटी मिलने लग गई हैं और महंगे भी बहुत हो गए हैं। और अब अगर भाई साहब बात की जाए एक नॉर्मल 8 से 10 किलो दूध देने वाली जो हमारी गाय है, आपने बताया कि 30 किलो हरा चारा, 1-2 किलो उसे जो है तूड़ी यानी कि भूसा चाहिए। अब हम अगर बात करें दाने की या बाट की, तो एक 8 से 10 किलो दूध देने वाली जो गाय है उसे रातब कितना देना चाहिए? बिल्कुल उसको 2 किलो से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को। अगर 30 किलो हरा चारा उसको और 2 किलो 3 किलो भूसा, क्योंकि छोटी गायें पहली बार में तो 10 लीटर ही दूध दे पाती है, साहिवाल भी ज़्यादा नहीं देती, दूसरी बार में फिर 12-14, तीसरी में और चौथी, हाँ वही हम भी 8 से 10 की बात कर रहे हैं, बढ़ती है ये 14-15 भी, तीसरी चौथी बार में देती है। ये सारा दिन थोड़ा खाती है, सुबह शाम ही बस बैठी रहती है। इसको इसलिए अच्छा किस्म का चारा सर्दियों में जैसे जई बरसीम है मिक्स करके सूखा भूसे के साथ, गेहूं का भूसा हमारे यहाँ होता है, जैसे आपके उत्तर प्रदेश होगा गन्ना का भी जो गोड़ा होता है वो भी उसके लिए अच्छा है, और चारे के रूप में। और चोकर, चूरी और खड़े मिक्स करके हम जो अपना फीड बनाते हैं उसमें भी ये ध्यान रखते हैं भी जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ये नहीं है कि सारा साल एक ही चीज़ खिलानी है। जो सर्दियों में बिनोड़ा की खड़ी, जैसे बिनोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, आजकल सरसों की खड़ी गर्मियों में डालते हैं जी, गेहूं का चोकर, दलिया, गेहूं का दलिया हो गया, और साथ में हम मेथी, तारा मीरा, जो देसी चीज़ें हैं हमारी, वो इनको कोशिश करते हैं ताकि इनके थनों में भी बाएँ ना आए, पेट की बीमारियां ना आए, बच्चादानी की, वो देसी नुस्खे। क्योंकि पहले गायें चरने जाती थी, जड़ी बूटियाँ खाती थी, अब हम एक ही तरह के फीडिंग पे रखते हैं, तो इनको थोड़ा ये देसी चीज़ें भी देनी पड़ेंगी ताकि इनके अंदर समस्याएं ना आएँ, खासकर थनों की समस्याएं काफ़ी किसान भाइयों को आती हैं, वो रुक जाएंगी। क्योंकि जो मेथी का गुण है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, बिल्कुल। तारा मीरा जो है वो भी एक पशु का खून को साफ रखता है, और कई हल्दी भी अच्छी चीज़ें हैं, जब बच्चा देती है गाय हल्दी भी 5-10 ग्राम देनी चाहिए, अजवाइन, और साथ में गुड़। तो ये हमारे जो बुजुर्गों के पुराने फार्मूले थे वही हमें दोबारा अगर हम रखेंगे तो उससे हमें डेयरी फार्मिंग में लाभ होगा, और साथ में इकोनॉमिक सस्ते भी पड़ेंगे, क्योंकि विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा मार्जिन लेकर मिनरल मिक्सचर भी आजकल हम अगर अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम गोबर की खाद डाल लें, अपना चारा पैदा करें, तो कैल्शियम, फास्फोर, जितने मिनरल हम पूरे इन गायों में कर लेंगे। अब बात ये आती है रेज भाई साहब कि ये तो होगा देसी गौ पालन, अब ये तो है एक संरक्षण की प्रक्रिया जी। अब आती है दूसरी के संवर्धन जी। संवर्धन की जो प्रक्रिया है वो हमें किस तरीके से लेकर चलनी चाहिए? अभी क्या होता है कि एक अनभिज्ञ किसान है, ज्यादा भारी भरकम कीमत की गाय वो खरीद नहीं सकता अच्छी नस्ल की, तो वो उस पर काम कहाँ से शुरू करे, किस टाइप से शुरू करे? बछिया खरीदे या
और कोई तरीका अपनाए, किस तरीके से काम करें? ये बड़ा आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल गायें देसी मिल भी नहीं रही हैं, लोग जी। राठी नस्ल को कुछ कुछ मिक्स को भी कह के साहिवाल बेच रहे हैं। बिल्कुल। उसके लिए हमें नंदी जो हमारे यहाँ अच्छी गायों के बछड़े जी। वो हमें पालने पड़ेंगे, और कोऑपरेटिव गाँव में के तौर पर जैसे मुर्रा भैंसों के लोगों ने कटड़े पाले, ऐसे इनके बछड़े, क्योंकि ये गायें एआई से प्रेगनेंसी में थोड़ा इसको 60% रिजल्ट तो वैसे कहते हैं डॉक्टर आते हैं, लेकिन इसमें और 50% ही है, क्योंकि इसकी हीट लंबी है, पता नहीं लगता, साइलेंट हीट आजकल आने लगी। तो सांड अगर होगा एक तो वो गाय का गर्भकाल को पूरे समय पर गर्भित करता है, और उसकी 95% हमारे यहाँ रिजल्ट है। हम कोई यही नहीं करते, और कोई डरने की जरूरत नहीं है, सांड से कोई बीमारी नहीं फैलती। नहीं, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम साइंस से डरने लगे भी सांड से बीमारियाँ होंगी, बल्कि नंदियों की भी कमी है हमारे यहाँ, भी ज़्यादा अच्छे नंदी पालने पड़ेंगे। और सांड से नेचुरल गायें ज़्यादा जल्दी हर साल बच्चा दे, टेक्निक के बजाय डॉक्टर भी नहीं है, ज़्यादा सीमन भी अवेलेबल नहीं है अभी भी भारत में, इतने अच्छे लिक्विड नाइट्रोजन नहीं मेंटेन हो पाती। दूसरा, बुलों पे भी अभी ज़्यादा सर्टिफाइड बुल नहीं मिल रहे, प्राइवेट लोग सीमन बना के बेच रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। जब आपकी अच्छी गाय का बछड़ा है जिसकी माँ का दूध आपने 15 लीटर देखा है, वो बहुत अच्छा है, उसी का नंदी हो और वो अच्छी नस्ल बनाएगा। तो भाई जी, अब जैसे इतने पशु हैं, तो आपने कितने नंदी रखे हुए हैं अपने फार्म पे? हमारे पास जो बड़ी गायें हैं 200, उनमें 4 बुल हैं, और अभी 4 हम छोटे तैयार कर रहे हैं अभी बछड़ियों में। अभी जैसे कि मैं सामने देख रहा हूँ, ये जो नंदी है, इसका नाम आपने क्या रखा हुआ है? ये जो हमारा शंकर नाम है इसका जी। ये पिछले भिवानी कैटल शो में फर्स्ट भी आया है, बेस्ट ब्रीड का, इसको 2,50,000 इनाम भी मिला है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जी। और ये इसकी माँ का 18-20 लीटर दूध हमारे पास अच्छा दूध दिया, और बाप भी इसका संतति भी इसकी पूरी बछड़ियाँ हमारे यहाँ पास, इसके पास ये सारी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अच्छा, ये वाली जो बछड़ियाँ हैं ये इन्हीं से हैं? इसी की सांड की हैं, और बड़े अच्छे इसके रिजल्ट आ, 2-4 बछड़ियों बच्चा भी दिया है। अच्छा, तो भाई जी जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आपका टीन शेड बहुत बड़ा और भव्य है, लेकिन आपने उसमें भी जो है कच्ची जगह छोड़ी हुई है, साइड में दूसरा खुले में भी कच्चा छोड़ा हुआ है। इस कच्ची जो जगह है, भूमि है, इसका जो है क्या फायदा, क्या बेनिफिट है? इसका हमें इतना बेनिफिट है कि हम जो गाय के थनों की समस्याएं थी ना, वो जीरो हो जाती हैं हमारे यहाँ, और टिक्स जो चिचड़ किलनियाँ जिनको बोलते हैं वो भी इससे नहीं होते, और गाय बड़ा सुखद महसूस करती है जब वो कच्चे पे बैठती है। उठने में भी पाँव नहीं स्लिप होते, खुर नहीं बढ़ते, गाय को चोट नहीं लगती। दूसरी गाय अगर बाई चांस मारने लग जाए, दौड़ने लग जाए, कोई गर्मी में हो गाय हीट में आ जाए, तो वो गाय एक दूसरे पे चढ़ती हैं, पक्के फर्श पे फिर रिपट जाती हैं, गाय लंगड़ी हो जाती हैं। कच्चे में गोबर भी उठाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि ये गोबर सूखा के तौर पे करती है, इसको कच्चा ज़्यादा जरूरी है। और जो मस्टाइटिस का बैक्टीरिया है वो पक्के फर्श पे कॉलोनियाँ बना लेता है, दूध जहाँ डलेगा, तो अगर कच्चे पे हम रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी थनों की खासकर, तो उससे जो है मस्टाइटिस की भी समस्या बिल्कुल हो जाएगी। और जाए उसको ठंडा भी रहता है कच्चा हमेशा, उसको गाय को गर्मी नहीं लगती, सर्दी में वो गर्म हो जाता है फर्श और गर्मियों में ठंडा। तो भाई जी, जितने भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप और देसी गौ पालन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा सब भाइयों से ये अनुरोध है कि अगर एक गिलास हमें इस गाय का दूध मिल जाए तो हमें कैंसर, डायबिटीज, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ना सोचें कि 20 लीटर की गाय हो, 25 लीटर की हो, गाय 8 लीटर भी बहुत दे रहेगी, क्योंकि अमृत है तो थोड़ा ही बहुत है। हमें ज़्यादा के चक्कर में हमने अपना विनाश कर लिया, अपनी खेती बर्बाद कर ली, अपना जीवन शरीर बर्बाद, समाज में समस्याएं आ गई, बछड़े घूम रहे हैं बेचारे, नंदी गायें घूम रही हैं, हमें छोड़नी नहीं पड़ेगी। एक बूढ़ी होकर भी गायें हमारे यहाँ बच्चे देती रहेगी, ये दूध भी देती रहेगी, इतनी 12-15 बार बच्चे देती है ये गायें, और दूध भी बूढ़े होकर भी देती रहती है। ये नहीं बोझ नहीं बनती है गायें, ज़्यादा खाती नहीं है बेचारी, बूढ़े होकर बैठ जाती है। ये समस्याएं गौशालाओं के पास भी हम किसान भाई वहाँ बछड़े छोड़ देते हैं, गायें छोड़ दे, ये कोई गौशाला में छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूध देंगी और इसका दूध हमें बीमारियों से बचाएगा और हमारी फसलों को भी बचाएगा। इसका गोबर भी, उसमें ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी दोबारा जीवाणुओं को पैदा कर देता है, जीवामृत बनाने लग गया अब भाई, इसको कई किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक पे शुरू कर दिया है। गौमूत्र में इसके सोना है, जो इसके इतने गुण हैं, ये तो हमें पालने नहीं, इसका तो पूजा इसलिए हम इसकी कर रहे थे। ये मेरा अपना अनुभव है 30 साल का, कि अगर हम इसको नहीं पालेंगे तो हमारा ये पृथ्वी, ये ग्रह, पर्यावरण, ये हमारी जो देवभूमि जिसको हमारे पूर्वज छोड़ के गए थे, ये हम खो बैठेंगे। तो भाई जी, आपने इतनी अच्छी गोमाताओं के दर्शन कराए और गोमाता के बारे में इतना अच्छा कुछ सब कुछ हमारे किसान भाइयों को बताया,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए और हमारा अपने मार्गदर्शन हमारे को बहुत अच्छा किया। तो किसान साथियों, इस वीडियो में आपने साहिवाल देसी गौ माता के बारे में जानकारी ली और बहुत ही सुंदर सुंदर गाय देखी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।